बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दो इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए जुमलों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ये उर्दू का एक ख़ास स्टाइल है जिसके अंदर हम डेली लाइफ में ऐसे जुमले बोलते हैं, जैसा कि मैं मरते मरते बचा, वो गिरते गिरते बचा, हम फिसलते फिसलते बचे, वो डूबते डूबते बचा, वो हाथ जलने से बाल बाल बच की। इस तरह के जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार इस तरह के यूज़फुल लेसन आपको बर वक्त मिलते रहें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आता है, जिसका मतलब है काम करने वाला। तो इन सेंटेंसेस के स्टार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आएगा नैरोली एस्केप्ड, क्योंकि ये हम पास्ट के जुमले बना रहे हैं इसलिए। देन आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा। इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है और विंग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, वो गिरते गिरते बचा, ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग। ही यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट और नैरोली एस्केप्ड यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर से लिया, और V1 प्लस ing यहाँ पे आता है गिरते गिरते के लिए फॉलिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बना ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग, वो गिरते गिरते बचा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैं मरते मरते बचा, आई नैरोली एस्केप्ड डाइंग। डाइंग का मतलब है मरते मरते, और नैरोली एस्केप्ड हमने लिया स्ट्रक्चर से। आई यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, तो कंप्लीट सेंटेंस बना आई नैरोली एस्केप्ड डाइंग, मैं मरते मरते बचा। अच्छा, ये जो भी सेंटेंसेस हैं ये कोई भी इंसिडेंट के हवाले से हैं कि हमारे साथ कोई लाइफ में इंसिडेंट पेश आता है, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट फिक्र है, वो फिसलते फिसलते बचा, ही नैरोली एस्केप्ड स्लिपिंग। फिसलते फिसलते के लिए यहाँ पे वर्ब आएगा स्लिपिंग, तो कंप्लीट सेंटेंस बना ही नैरोली एस्केप्ड स्लिपिंग, वो फिसलते फिसलते बचा। नेक्स्ट फिक्र है, वो डूबते डूबते बचे। इट्स मीन कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो ही या शी नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं। देन हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे दे, नैरोली एस्केप्ड स्ट्रक्चर से लेंगे, और डूबते डूबते के लिए यहाँ पे वर्ब होगा ड्रोनिंग। दे नैरोली एस्केप्ड ड्रोनिंग, वो डूबते डूबते बचे। नेक्स्ट एग्जांपल है, आज हम पिटते पिटते बचे। फॉर एग्ज़ाम्पल के टीचर से या फिर हम पेरेंट्स से मार खाते खाते बच के, तो हम ये कहेंगे वी नैरोली एस्केप्ड गेटिंग बीटन टुडे। आज हम पिटते पिटते बचे, वी नैरोली एस्केप्ड गेटिंग बीटन टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो जलते जलते बची, शी नैरोली एस्केप्ड बर्निंग। बर्निंग का मतलब है जलते जलते। कंप्लीट सेंटेंस बना शी नैरोली एस्केप्ड बर्निंग, वो जलते जलते बची। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो ज़ख्मी होने से बाल बाल बच गया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो बच गया है, तो हम कहेंगे ही नैरोली एस्केप्ड गेटिंग इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब है ज़ख्मी होना, तो कंप्लीट सेंटेंस बना ही नैरोली एस्केप्ड गेटिंग इंजर्ड, वो ज़ख्मी होने से बाल बाल बच गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे, वी नैरोली एस्केप्ड मिसिंग ट्रेन। वी यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, नैरोली एस्केप्ड हमने स्ट्रक्चर से लिया, और मिसिंग यहाँ पे जिसका मतलब है छूटना, और ट्रेन ऑब्जेक्ट आ गया। वी नैरोली एस्केप्ड मिसिंग ट्रेन, हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे। नेक्स्ट एग्जांपल है, बिल्ली पकड़े जाने से बाल बाल बच गई। द कैट नैरोली एस्केप्ड बीइंग कफ्ड। द कैट नैरोली एस्केप्ड बीइंग कफ्ड, बिल्ली पकड़े जाने से बाल बाल बच गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम एक बड़ी गलती करने से बाल बाल बचे, यू नैरोली एस्केप्ड मेकिंग अ बिग मिस्टेक। फॉर एग्जांपल कोई शख्स गलती करने वाला था और अचानक से उसको किसी ने रोक लिया और वो गलती करने से रुक गया, तो हम कहेंगे यू नैरोली एस्केप्ड मेकिंग अ बिग मिस्टेक। तुम एक बड़ी गलती करने से बाल बाल बचे। मिस्टेक का मतलब है गलती करना। नेक्स्ट एग्जांपल है, ड्राइवर कार हादसे से बाल बाल बच गया। द ड्राइवर नैरोली एस्केप्ड क्रैशिंग द कार। यहाँ पे द ड्राइवर जो है ये आता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की गई है। नैरोली एस्केप्ड हमने स्ट्रक्चर से लिया, और क्रैशिंग का मतलब है हादसा। द कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, तो कंप्लीट सेंटेंस बना द ड्राइवर नैरोली एस्केप्ड क्रैशिंग द कार,
ड्राइवर कार हादसे से बाल बाल बच गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वो दरिया में डूबने से बाल बाल बच गया। फॉर एग्जांपल कोई शख्स था और वो अचानक से उसका पाँव फिसला और दरिया में डूबने वाला था और फिर वो बच गया, तो हम कहेंगे ही नैरोली एस्केप्ड ड्राउनिंग इन द रिवर। ड्राउनिंग का मतलब है डूबना, इन द रिवर दरिया में। तो कंप्लीट सेंटेंस बना ही नैरोली एस्केप्ड ड्राउनिंग इन द रिवर, वो दरिया में डूबने से बाल बाल बच गया। सो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है इसको फॉलो करना। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो इस तरह के हज़ारों के हिसाब से आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।